हो ना आज भी कोई माँ ऐसी जो गौसे पाक की माँ की तरह कहे, पुत्र भूख काट लेना पर झूठ ना बोलना। हो ना कोई माँ आज भी ऐसी जो बाबा फरीद की माँ की तरह ये कहे, पुत्र तुझे शक्कर पसंद है पर मिलेगी तब जब तू नमाज पढ़ के मुसल्ला उठाएगा। हो ना आज भी कोई ख्वाजा बख्तियार काकी की माँ जैसी माँ जो सारा दिन घर में सिपारे पढ़ती रहे और 15 सिपारे याद हों और सुबह शाम पढ़े। ओ खुदा के बंदो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किरदार की रोशनी से नूर पाती हैं, जो सिर्फ अमल के हुस्न से दुनिया को हसीन कर देती हैं। बच्चों की रूहानी तरबियत, अखलाकी तरबियत, हम ना जो बच्चों को सबक दे रहे हैं वो महदूद ज़िंदगी का दे रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हमें हमारे दीन ने कहा है कि ज़िंदगी 60-70 साल की नहीं, इसके बाद भी एक ज़िंदगी है जो हमेशा रहने वाली है, ख़त्म ना होने वाली है। हमने बच्चों को जितने असबाब पढ़ाए हैं वो दुनियावी ज़िंदगी के लिए, रोज़ी रोटी के लिए, कारोबार के लिए, शादी निकाह के लिए, लेकिन हमें हमारे दीन ने कहा है कि इन्हें वो सबक भी दो जो कब्र में भी इन्हें कामयाब करे। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी दोज़ख की आग से बचोगे और अपने बच्चों को भी बचाओगे, ये एहतमाम करो। तो वो ख़ास खूबसूरती जो हमारे दीन ने कहा है कि इनकी उखरवी ज़िंदगी में इनके काम आए। देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें हमारे ज़िम्मे लगाई। फरमाया अपनी औलाद को सिखाओ, ये बाप के ज़िम्मे लगाई हैं हुज़ूर ने चीज़ें, माँ के ज़िम्मे लगाई हैं। फरमाया ये अपनी औलाद को सिखाओ 3 चीज़ें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन सी? फरमाया एक तो अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। इसका मतलब है अब्बा को नात पढ़नी चाहिए ना, इसका मतलब है अम्मा को नात आनी चाहिए ना, इसका मतलब है हुजूर के कसीदे याद होने चाहिए ना, इसका मतलब है ना कभी बाजू थाम के बाप का है ना, पुत्र चल आज फलां जगह तुझे ले जाओ, वहाँ मदीने वाले की बातें होंगी। इसका मतलब है कि उसे बाप को उन सारे रस्तों का तायुन तू बेटे का बाजू थाम के उसे कितनी जगहों पे ले गया है। चल एक दिन यूं भी कर, थाम उसका बाजू और उसे हुजूर के मदीने भी ले जा, कर महबूब के सामने खड़ा। फरमाया अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, और फरमाया दूसरे काम ये करो कि अपने बच्चों को अपने नबी की औलाद की मोहब्बत सिखाओ। सिखाई हज़रत उमर ने जनाब अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला इब्ने उमर को मोहब्बत, तो फिर उन्होंने मोहब्बत की। अपनी औलाद को अपने नबी करीम की औलाद की, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और तीसरा हुजूर ने ज़िम्मे लगाया कि अपने बच्चों को कुरान पाक की तिलावत सिखाओ। ये माँ बाप सिखाएं, पहले खुद सीखें फिर अपने बच्चों को सिखाएं। उन्हें कहे पुत्र आ बैठ मेरे पास बैठ के कुरान शरीफ पढ़, मैं तुझे पढ़ाता हूँ। तिलावत कलाम मजीद तो हर मुसलमान के लिए सही तलफ़्फ़ुज़ से सीखना ज़रूरी है, तो पहले सीखें फिर सिखाएं। तो उनकी अखलाकी तरबियत, रूहानी तरबियत, 2 इंसान की तरबियत के मिजाज होते हैं, एक उसकी ज़ाहिरी तरबियत होती है, एक उसकी बातनी तरबियत होती है। उसके ज़ाहिर का भी ख्याल करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने एक बच्चा खाना खा रहा था, तो जहाँ से मर्ज़ी खा रहा था, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सीधे हाथ से खाओ और अपनी साइड से खाओ, अल्लाह तुम्हें बरकत अता करेगा। बच्चों को इखलाक का, आदाब का तरीका भी बताया जाए। हमारे यहाँ ना शादी से वापस आकर, महफिल से वापस आकर बच्चों को डांटा जाता है कि आज तो आपने बड़ी इंसल्ट करा दी, आपको रोटी नहीं खानी आई। तो भाई ये बच्चों को आप डांटे नहीं, ये तो आपको चाहिए था कि इससे पहले सिखाया जाता कि खाना कैसे है, बैठना कैसे है, जाना कैसे है, किसी से सलाम कलाम कैसे करना है। ये डांटने की बात है? या उस्ताद को चाहिए था कि अपनी कारकर्दगी पर गौर करता, बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी को दोहराया जाए। उल्टा आप उस शख्स को डांट रहे हैं जो ज़ेरे तरबियत है। और फिर बादोकात ये होता है कि बच्चों को इस तरह डांटा जाता है, हमारे सूफिया ने लिखा है जब बच्चे पे गुस्सा आए तब उसे सजा नहीं देनी, एक दिन बाद सजा दो या कुछ घंटों के बाद, इसलिए कि गुस्से में जो सजाएं दी जाती हैं वो हद से क्रॉस कर जाती हैं। बच्चों को मुनासिब अंदाज में सजा देना भी शरीयत में मौजूद है। सबसे ज़्यादा हुजूर प्यार करते हैं उम्मत से, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 साल के बच्चे को नमाज का कहो और 10 साल का न पढ़े तो सजा दो, उसे मुनासिब हद तक तंबीह करो, सजा दे के भी पढ़ाओ। क्योंकि उम्र ऐसी होती है, आपको फसल को पानी भी देना पड़ता है और जड़ी बूटी को काटना भी पड़ता है। हमको बंदा कहे नहीं मैं बड़े मेहरबान तबीयत का मालिक हूँ जी, मैं जड़ी बूटी कैसे काटूँ? तो भाई जड़ी बूटी को काटना भी फसल से प्यार ही है, इस पर भी तवज्जो होना चाहिए। एक मुनासिब मिकदार में आप किसी चीज़ को भी रखें, अफरात और तफरीत से पाक, बच्चे को मुनासिब हद तक आप तंबीह करें
उसकी ज़ाहिरी बातनी तरबियत पर तवज्जो दें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मिस्र में होते थे और जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हज़रत साले बिन किसान रहमतुल्लाह अलैह के मुहद्दिस थे, उनके पास मदीना तैयबा में तालीम हासिल करते थे। तो आपने अपने उस्ताद साहब के पीछे असर की नमाज़ पढ़ी तो एक रकत आपकी लेट थी, उठ के आपने नमाज़ पूरी की तो हज़रत साले बिन किसान मुहद्दिस थे, आलिम थे, हदीस पाक को जानने वाले। वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से कह रहे हैं बचपन है और वालिद मिस्र में। उन्होंने पूछा बेटा कहाँ थे? नमाज में एक रकत में मैंने देखा कि आपने देर से नमाज पढ़ी है। तो वर्ष करने लगे मैं ना हुजूर कंघी कर रहा था। बाज़ बच्चे आईने के सामने खड़े रहते हैं फिर बड़ी बड़ी देर ही खड़े रहते हैं। कंघी कर रहा था तो ज़रा देर हो गई। हज़रत साले बिन किसान रहमतुल्लाह अलैह ने उनके वालिद को मिस्र में ख़त लिखा, फरमाने लगे जवानी भी है, मौका भी है, फुर्सत भी है और अभी भी आपका बेटा जमात से नमाज नहीं पढ़ता। मिस्र में ख़त गया। आज जब मैंने पूछा है तो उसने कहा मैं कंघी कर रहा था। इतने मामूली से काम के लिए उसने तकबीर उला छोड़ दी। अब वहाँ मिस्र में बैठे वालिद ने ये नहीं कहा कि मौलवी साहब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, आपको क्या हो गया है, कोई बात है करने वाली। उन्होंने वहाँ से घोड़े पे बंदा दौड़ाया, बंदा मदीना तैयबा आया। उसने कहा जाते ही उमर बिन अब्दुल अजीज़ को ले जाना हजाम के पास और उसके सारे बाल उतरवा देना और उसे कहना पुत्र जिन बालों की वजह से नमाज रह जाए उन बालों को सर पे नहीं रहना चाहिए। तेरी जमात की रकत रह गई पुत्र, इतना बड़ा काम, अल्लाह के हुजूर हाजिरी का मौका था। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ बादशाह बने। 39 साल उम्र में उन्होंने पूरी उम्मत को खैर से भर दिया। हशाम बिन अब्दुल मलक के भी 11 बेटे थे, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ के भी 11 बेटे थे। हशाम जब दुनिया से गया तो हर बेटे को 10 लाख दिनार आए और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब दुनिया से गए तो 11 बेटे थे और 6 दिनार थे। और जाती दफ़ा कहने लगे पुत्र अपने बाप पे शिकवा न करना, तुम्हारा बाप बुज़दिल था, 2 रास्ते थे, या तो मैं अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करता और तुम्हारे लिए जायदाद बनाता, लेकिन मैं बुज़दिल था, दोज़ख से डर गया, मैं जायदाद नहीं बना सका, अपने बाप को माफ़ कर देना। तो बच्चे कहने लगे अब्बा जी हम जिस गली से गुजरते हैं लोग उठ के खड़े हो जाते हैं कि नेक बाप की औलाद जा रही है, अच्छे बाप के बच्चे जा रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं जायदादों की। वो शख्स जो ये बयान करता है ना कि 6 दिनार छोड़ गए थे, वो कुछ कफन दफन पे लग गए, कुछ और किसी काम लग गए, 6 दिनार कुल बचे बच्चों के पास, 11 बेटों के पास। लेकिन वो शख्स कहता है वो जो 10-10 लाख दिनार हशाम बिन अब्दुल मलक के बच्चों को आए थे, वो मस्जिदों के सामने भीख मांगा करते थे, क्योंकि जब बच्चों को बना इस तरह का दिया गया कि खाने में पीने में मौज में उड़ा दिया माल। और ये जो 6 दिनार 11 बेटों को दे के गया, रब ने इतनी बरकत दी कि एक एक बेटा एक एक वक्त में 100 घोड़े माल के भरे हुए रब के रास्ते में खैरात फरमाया करते थे। असल दौलत औलाद है, असल दौलत इसका इखलाक है, असल दौलत औलाद की अखलाकी तरबियत है। ऐसा ना हो कि माल कमाने के चक्कर में असल दौलत से हाथ धो बैठे, ऐसा ना हो कि बैंक पैसों से भर जाए और हमारी औलाद हाथों से निकल जाए, ऐसा ना हो कि हमने यारों को टाइम दे दे के तो बड़ी दूर निकल गए हम, लेकिन हमारे बच्चे के ज़हन में चंद सवालात थे, हम उन्हें मुतमईन नहीं कर सके, हमने नौकरों के ज़िम्मे डाल दिया, फलाने के ज़िम्मे डाल दिया, चचा के ज़िम्मे डाल दिया, वक्त नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। कायनात में सबसे मसरूफ़ ज़िंदगी रसूल करीम की है, पर हुज़ूर तो उन्हें कंधों पर भी बिठाया करते थे, नमाज में भी बच्चे साथ आ जाते थे अपनी। और फिर बच्चों को एहसास दिलाएं कि सब इंसान बराबर हैं, उन्हें तकवे का दरस दें। आपने नाराज़ नहीं होना, अमीरों के बच्चों को ये सबक दिया जाता है कि ਤੁਹਾਡਾ स्टेटस नहीं हो, तुसी फलाने नाल खेडन डैस हो। हज़रत उमर के ज़माने में एक गवर्नर के बेटे ने एक गरीब के बेटे को मारा था, तो हज़रत उमर ने ना गवर्नर साहब को माजूल करके ऊँट चराने पे लगा दिया। लोगों ने कहा अब्बे का क्या कसूर है? फरमाने लगे उसका भी तो कसूर है ना, उसी ने तो इसे बताया कि तू गवर्नर का पुत्र है। अगर वो बताता कि बेटा कानून सब के लिए एक जैसा है तो ये काम ना होता। छोड़ दो, कमी और चौधरी की तकसीम, तुम्हारी औलादें बच जाएंगी। छोड़ दो अमीर और गरीब का फर्क, बच्चे मुत्तकी और परहेजगार हो जाएंगे। छोड़ दो ये स्टेटस का धंधा, तुम्हारी औलाद के दिल से किबर और तकब्बुर निकल जाएगा। महबूब ने ये फर्क मिटा के हमें बताया है कि अखलाक हुस्न है, किरदार मेयार है। तुम्हारे अंदर अगर तकवे की दौलत आती है तो ये असल एजाज है। खुशकिस्मत है वो बाप
जिसको कोई आके कहे कि तेरे बेटे को नमाज पढ़ते देखा है,